हेलो दोस्तों। सो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि हम स्टोर प्रोसीजर कैसे रन कर सकते हैं कॉस्मोस डीबी में। सो आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हम कॉस्मोस डीबी में ट्रिगर कैसे बना सकते हैं या यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे बना सकते हैं और उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, ट्रिगर्स क्या होता है ये आप तो जानते ही हैं कि ट्रिगर्स क्या है। तो जैसे कि हम कोई भी आइटम इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, उस पे हमें अगर कोई ट्रिगर लगाना होता है तो हम वहाँ पे ट्रिगर लगा सकते हैं। ओके, तो देखिए, एज पर रिक्वायरमेंट आपका जो है ये ट्रिगर का डिफिनेशन, ट्रिगर का जो भी बॉडी होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है हम जो एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया हुआ है इसी एग्ज़ाम्पल को लेते हुए आगे चलते हैं। ओके, और आप दूसरे जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रिगर डिज़ाइन कर सकते हैं और उसे रन करा सकते हैं। ओके, केवल हमें अपना जो जावा स्क्रिप्ट का जो उसका ट्रिगर का मेथड होगा उसी को हमें रीराइट करना है, बाकी कॉलिंग का मेथड सेम ही है। ओके, तो देखिए, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एज्योर कॉस्मोस डीबी में कितने तरह का ट्रिगर्स होता है। तो एज्योर कॉस्मोस डीबी में दो तरह का ट्रिगर होता है, एक प्री ट्रिगर होता है, दूसरा पोस्ट ट्रिगर होता है। ओके, सो नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि प्री ट्रिगर क्या होता है कि हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं उसके पहले। ओके, और पोस्ट ट्रिगर होता है उसके बाद। ओके, तो अगर आप सिंपली आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर एज्योर कॉस्मोस डीबी में, जब आप चाहेंगे तो आपके पास ट्रिगर्स का जो ऑप्शन है इसमें राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू ट्रिगर का ऑप्शन आता है। ओके, जब आप न्यू ट्रिगर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए ट्रिगर की आईडी देनी होती है, ट्रिगर का टाइप प्री और पोस्ट है, और उसके बाद ट्रिगर का ऑपरेशन क्या होगा, क्रिएट होगा, डिलीट होगा, रिप्लेस होगा, ये आपको देना होता है। ओके, अब बाकी आप ट्रिगर की जो बॉडी है वो बॉडी आप यहाँ पे डाल करके सेव कर सकते हैं। ओके, तो बनाना आसान है। तो दो तरीके हैं, आइदर आप जा करके यहाँ पर ट्रिगर क्रिएट कीजिए, अगर यहाँ आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं तो आपके पास जो उपाय ट्रिगर क्रिएट करने का है वो देखिए, जस्ट लाइक कि अब मान लिया जाए कि मैं आपको दिखाता हूँ राइट ट्रिगर। ओके, यहाँ पर इस आर्टिकल में आप देखेंगे तो आपके पास प्रोसीजर के बाद, ठीक है, ट्रिगर का ये पूरा बॉडी दिया हुआ है कि कैसे क्या ट्रिगर लिखना है। तो बस सिंपल ये जो ट्रिगर जो यहाँ दिया हुआ है ये क्या कर रहा है कि जो भी हम आइटम क्रिएट करने के लिए भेजे हैं उसमें एक एडिशनल फील्ड टाइम स्टैम्प ऐड कर रहा है। दैट्स इट, इसका और कुछ ज़्यादा काम है नहीं। ओके, टाइम स्टैम्प हम यहाँ से नहीं भेज रहे थे अपने फ्रंट एंड से, बट ये टाइम स्टैम्प एक अनदर एट्रीब्यूट ऐड कर रहा है। ओके, तो ये है एक इसका। और इसी में हम देखें कि इसे जब हम कॉल करते हैं तो आपको याद होगा प्रोसीजर जो है हम डायरेक्ट कोड के थ्रू बना रहे थे। ओके, तो यहाँ पर भी प्री ट्रिगर में आप देखेंगे ये ऑप्शन है, ये आपका ये कोड जो दिया हुआ है कि ट्रिगर आईडी आपने डाल दी, ट्रिगर डिफाइन किया, इसमें एक फाइल ट्रिगर आईडी जिस नाम से ट्रिगर आपने बनाया है .js से उससे रीड करेगा, और ट्रिगर ऑपरेशन और ट्रिगर टाइप ये दोनों आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ रहा है। ओके, बट यही काम जो है आपका वहाँ पर जब आप पोर्टल में गए थे तो वहाँ पे ऑप्शन मिल रहा था चूज़ करने का। ओके, तो ये कोड अगर आप लिख देंगे तो ये कोड क्या करेगा, आपका आपका टोटल ये ट्रिगर को जो है एज्योर कॉस्मोस डीबी में क्रिएट कर देगा। तो क्रिएट करने का ऑप्शन एक तो हो गया बाय कोड और दूसरा हो गया थ्रू पोर्टल। तो चलिए पोर्टल के थ्रू इसे मैंने क्रिएट किया है, जैसे कि आप देखेंगे वही सेम टू सेम यहाँ पर ट्रिगर की आईडी डाली गई, प्री डाला गया, क्रिएट डाला गया और यहाँ पर इसकी बॉडी डाल करके सेव कर दी गई। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि ये ट्रिगर क्रिएट हो चुका है।
अब इस ट्रिगर को रन करने के लिए आप लास्ट एग्जाम्पल में आपको याद होगा कि हमने जो टू डू ऐप बनाया था, तो उस टू डू ऐप में जो फर्स्ट लाइन हमने बनाई थी, सिंपल बनाया था कि कंटेनर क्रिएट आइटम एसिंक आइटम आइटम न्यू पार्टीशन की, दैट्स इट। बट यहाँ पर क्या है कि हमें आइटम न्यू पार्टीशन की आइटम आईडी के बाद एक ये भी पास करना होगा, न्यू आइटम रिक्वेस्ट ऑप्शन प्री ट्रिगर इक्वल टू न्यू लिस्ट स्ट्रिंग, और उसके अंदर ये ट्रिगर का नाम, बस इतना ही। इतना जब हम कर देंगे तो जब ये आइटम क्रिएट होगा उसके साथ साथ ये प्री ट्रिगर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको मैं रन करा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ पहले। सॉरी, तो ये ब्रेक पॉइंट लगा दिया हमने। ओके, अब देखिए इसको मैं रन कराता हूँ। इसको हमने रन कराया है तो हमारा जो स्क्रीन है वो स्क्रीन अभी आएगा। देखिए अब यहाँ पे क्रिएट न्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं डू समथिंग, ओके सिंपली, और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे गया पार्टीशन की, यहाँ पे आइटम रिक्वेस्ट प्री ट्रिगर पे, और यहाँ पर जो आइटम है उस आइटम में कहीं भी टाइम स्टैम्प नहीं है। ओके, अब इसको हम रन कराते हैं। अब ये रिकॉर्ड हमारा बन गया। अब हम चलते हैं देखने के लिए पोर्टल पे। तो पोर्टल पे आइटम्स में जब हम जाएंगे तो देखिए पहले आपका ये पहले का रिकॉर्ड है, जिस रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं कि आईडी नेम डिस्क्रिप्शन इज कंप्लीटेड, टाइम स्टैम्प कहीं नहीं है। ओके, और इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर दूं क्योंकि ये पहले से लोड था। ओके, और ये आइटम अभी क्रिएट हुआ है। इसमें आप देखेंगे इस कंप्लीटेड के बाद एक और एडिशनल फील्ड टाइम स्टैम्प ऐड हो गया है। ओके, तो इस तरह से ये प्री ट्रिगर हमारा रन करता है। और वही अगर पोस्ट ट्रिगर रन करना होगा तो कोड में बहुत ही सिंपल, केवल बस यहाँ पर इस लाइन में जो हमने क्रिएट आइटम में यहाँ पे जो प्री ट्रिगर्स लिखा है यहाँ पर पोस्ट ट्रिगर हो जाएगा, पोस्ट ट्रिगर्स हो जाएगा, और बाकी पोस्ट ट्रिगर का आप नाम दे दीजिए, दैट्स इट। ओके, सो पोस्ट ट्रिगर में भी आप देखेंगे जैसे कि इसका जो सैंपल यहाँ दिया हुआ, इसी सैंपल पे हम चलते हैं देखने के लिए। तो ये पोस्ट ट्रिगर में केवल ये मेटा डेटा को अपडेट कर रहा है, तो पूरा का पूरा इसमें आपका मेटा डेटा जो है उसको अपडेट करने का काम कर रहा है। आप इसका छोड़िए, इसमें आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पोस्ट ट्रिगर में आप डाल सकते हैं। डालने के बाद में इसको सेव कीजिए और इसको एग्जीक्यूट कीजिए, आपका पोस्ट ट्रिगर रन हो जाएगा। ओके, तो हमने ये देखा कि हम प्री ट्रिगर और पोस्ट ट्रिगर कैसे लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं इसमें जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हेलो हेलो, किससे बात करना है? किससे बात करना है? आप कौन बोल रहे हो? नहीं, ये नागा जी का नंबर नहीं है।
तो हम अब देखने चलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन में आपका सिंपल एक जो आप जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन आप लिखते हैं वो एक फंक्शन आपका सिंपल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन टैक्स इनकम, इफ इनकम अनडिफाइंड, नो इनपुट, इनकम ग्रेटर देन दिस करके वो टोटल एक छोटा सा एक सैंपल बना हुआ है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आप यूजर डिफाइंड फंक्शन आप बना सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही फंक्शन लीजिए, कोई भी फंक्शन आप बना सकते हैं। ठीक है, हमारा मोटो ये है कि हम जाने कि हम इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। यहाँ पर बनाने के लिए भी आप देखेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में अगर आप राइट क्लिक करके न्यू यूडीएफ करेंगे तो सिंपल आपके पास बॉडी आ जाएगी और जो डिफाइंड फंक्शन की आईडी आपको देनी होगी, आप यहाँ पे दे सकते हैं और बना सकते हैं। ओके, तो जब आपका ये बन गया तो अब इसको कैसे कॉल करेंगे, अब हमें ये देखना है कि हम इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। ओके, सो इसको कॉल करने के लिए हम आते हैं देखने के लिए पोस्ट ट्रिगर के बाद में, जस्ट लाइक कि यहाँ पे जो कोड दिया हुआ वो दिया हुआ है कि आप यहाँ से भी ये यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो क्रिएट हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको बस यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा और क्रिएट डॉक्यूमेंट कलेक्शन के हेल्प से वहाँ पे उसको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, कंटेनर यूआरआई बनाने के बाद। सो इसमें जो आपका यहाँ पर हम देखें कि कैसे ये कॉल हो रहा है, तो आप देखेंगे ये जो क्रिएट डॉक्यूमेंट क्वेरी क्लाइंट के साथ में है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि कॉल करने के लिए जैसे सीक्वल में हम यूज़ किया करते थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इनकम्स टी वेयर यूडीएफ डॉट टी, यहाँ पर यूडीएफ डॉट टेक्स्ट और इसके अंदर पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ओके, तो ये जा करके आपका एग्जीक्यूट करेगा। तो ये आपको सिमिलर तरह से सीक्वल में लग रहा होगा, सीक्वल में जैसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल करते थे ठीक उसी तरह से कॉल करते हैं यहाँ पर भी, बट ये जो क्वेरी है ये डायरेक्ट रन नहीं होती, इसलिए इसको रन करने के लिए हम यहाँ पे ये क्रिएट डॉक्यूमेंट क्वेरी का हेल्प लेते हैं। ओके, सो इसमें ये तो आपका एचडीके V2 में है, V3 में भी देख लेते हैं। V3 में भी आपका सिंपल है कि यहाँ पे जो कंटेनर हम लेते हैं, कंटेनर के साथ बस ये एक मेथड है गेट आइटम क्वेरी एटरेटर डायनेमिक, और इसके अंदर ये आपका है। तो V3 में और नॉमिनल कोड हो गया, बहुत कम कोड हो गया है, जिस कोड के हेल्प से आप सिंपली इसको रन कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप रन करा करके देखिए, ये डेफिनेटली रन होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और आप देख सकते हैं रन कराने के बाद जो भी ऑपरेशन आपको यहाँ परफॉर्म करना है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो हमने आज के वीडियो में ये देखा कि हम कैसे ट्रिगर बना सकते हैं, कैसे उसको कॉल कर सकते हैं। एक ट्रिगर मैंने कॉल करके भी आपको दिखाया डेमो में। उसके बाद में यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाएंगे और इसे कैसे कॉल करेंगे। ओके, सो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो थैंक यू दोस्तों।